Dear students, Assalamu alaikum. It is class 7, subject science. Our today's topic is water. Uh, Today's topic is importance of water for sustaining life. तो प्यारे बच्चों आपको पता ही हम वाटर पढ़ रहे हैं आजकल. इट इज़ चैप्टर 16. तो आज हम इस इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर सस्टेनिंग लाइफ, तो आप भी किताबें खोलिए और हमारे साथ रहिए. इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर सस्टेनिंग लाइफ. पानी की जो अहमियत है, इम्पोर्टेंस मीन्स अहमियत. इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर सस्टेनिंग लाइफ, यानी अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए, हम जो लाइफ सस्टेन कर रहे हैं, बरकरार रखने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए पानी की कितनी अहमियत है. पानी की अहमियत आज हम ये जानेंगे. पानी की कितनी अहमियत है, या पानी की जो अहमियत है सस्टेन लाइफ करने के लिए, हम इसी के बारे में आज पढ़ेंगे. एवरी प्लांट, animal and human being needs water to stay alive. But human beings depend on water more than just to stay alive. We also need it for our way of life. We need water in our homes to brush our teeth, cook food, and wash utensils. We need water for irrigation. Let us learn in detail. Number first, water in living things. Every organism consists mostly of water. Your body is about 60% water. So is that of a mouse, an elephant, and an ear of corn are about 70%. A potato and an earthworm are about 80% water. A tomato is about 95% water. All living things need a lot of water to carry out their life process. Plants, animals, and human beings must take in nutrients, food substances. Watery solutions help to dissolve these nutrients and carry them to all parts of an organism's body. Every living thing must keep its water supply near normal or it will die. A person can live without food for more than 2 months, but can live without water for only about a week. If the body loses more than 20% of its normal water content, a person will die painfully. Human beings must take in about 24 liters of water a day. This intake can be in the form of the water we drink, or the water in other beverage we drink, or the water in the food we eat. Water has properties of fluidity and solubility. These properties make it useful in the process of digestion, blood circulation, and excretion, etc. Water also helps in regulating our body temperature by the process of sweating. तो प्यारे बच्चों, अब हम ये इसका जो मीनिंग है वो जानेंगे पूरी तरह से. आप हमारे साथ रहे. एवरी प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग नीड्स वाटर टू स्टे अलाइव. एवरी प्लांट, हर एक पौधा या हर एक जानवर या हर एक ह्यूमन बींग्स को इसी पानी की ज़रूरत है. टू स्टे अलाइव, ज़िंदा रहने के लिए. वेरी गुड. बट ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन वाटर मोर दैन जस्ट टू स्टे अलाइव. लेकिन ह्यूमन बींग्स हैं, जो इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, डिपेंड ऑन वाटर, ये ज़्यादा पानी पर इन्हिसार रखते हैं. मोर दैन जस्ट टू स्टे, यानी ज़्यादा हम पानी पर ही निसार रखते हैं ज़िंदा रहने के लिए. क्यों? वी आल्सो नीड इट फॉर आवर
way of life. We need water in our homes. हमें पानी की ज़रूरत होती है घरों में भी, यानी हम जब ब्रश करते हैं, खाना पकाते हैं, या नहाते हैं, या बर्तन धोते हैं, कुछ भी काम हम एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो इसी पानी के सहारे कर रहे हैं. वी नीड वाटर इन आवर होम्स टू ब्रश आवर टीथ, कुक फूड एंड वॉश यूटेंसिल्स. यानी हर यूटेंसिल्स बर्तन धोने के लिए, या कुक फूड करने के लिए, या ब्रश टीथ को हम ब्रश जो करते हैं अपने दांतों को सफाई करते हैं तो पानी की ज़रूरत पड़ती है, या नहा रहे हैं हम, तो दीज आर द यूजेस ऑफ वाटर इन आवर डेली लाइफ. वी नीड वाटर फॉर इरीगेशन, यानी जो हम इरीगेशन कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, उसी के लिए हम पानी दे रहे हैं अपने खेतों को. चलो प्यारे बच्चों, लेट अस लर्न इन डिटेल. तो हम पूरी डिटेल से हम सीखने की कोशिश करेंगे. नंबर फर्स्ट है वाटर इन लिविंग थिंग्स. यानी जो लिविंग थिंग्स हैं, जिन जानदार चीज़ें हैं, तो उनको पानी की ज़रूरत है. एवरी ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट्स मोस्टली ऑफ वाटर. हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक जिंदा चीज़ जो है कंसिस्ट मोस्टली ऑन वाटर, यानी पानी पर ही कंसिस्ट कर रहा है. योर बॉडी इज़ अबाउट 60% ऑफ वाटर. तो प्यारे बच्चों, आपके जिस्म में 65% वाटर है, यानी 100 में से 65% वाटर है. सो इट इज़ दैट ऑफ ए माउस, an elephant and an ear of corn are about 70%. A potato and earthworm are about 80% water. यानी हम ये देख रहे हैं कि पोटैटो में कितना परसेंट वाटर है, 80% वाटर. या टोमेटो में कितना परसेंट है, पोटैटो एंड एन अर्थवर्म 80%. एक अर्थवर्म यानी एक ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थवर्म, तो इसके जिस्म में 80% वाटर है. या एक पोटैटो हम ले लेंगे, एक प्लांट ले लेंगे, यहाँ एक एनिमल हम लिख लें, यहाँ पे प्लांट लेंगे 80% है. तो या कॉर्न में 70% है, यहाँ या एलिफेंट 70% वाटर रखता है. ए टोमेटो इज़ अबाउट 95% ऑफ वाटर. या टोमेटो हम ले लेंगे, एक वेजिटेबल ले लेंगे टमाटो, इसमें 95% वाटर होता है. वेरी गुड. ऑल लिविंग थिंग्स नीड ए लॉट ऑफ वाटर टू कैरी आउट दियर लाइफ प्रोसेस. ऑल लिविंग थिंग्स, तमाम लिविंग थिंग्स को ज़रूरत है पानी की, तभी तो ये लाइफ प्रोसेस कैरी करेगा, यानी अपनी ज़िंदगी चलाएगा. प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स मस्ट टेक इन न्यूट्रेंट्स, यानी फूड सब्सटेंसेस. Watery solutions help to dissolve these nutrients and carry them to all parts of an organism's body. Plants and animals and human beings, पौधे, जानवर और इंसान, must take in nutrients. इनको किसकी ज़रूरत है? न्यूट्रेंट्सों की. यानी जैसे हमारे को न्यूट्रेंट्स की ज़रूरत है, इसी तरह पौधों को भी न्यूट्रेंट की ज़रूरत पड़ती है, या जानवरों को भी न्यूट्रेंट की ज़रूरत पड़ती है, यानी जिसको हम फूड सब्सटेंसेस कहते हैं. या वाटरी सोल्यूशंस हेल्प टू डिज़ोल्व दीज न्यूट्रेंट्स. जो वाटरी सोल्यूशन होता है, ये इन्हीं न्यूट्रेंट को मदद करती है डिज़ोल्व करने के लिए. एंड कैरी देम टू ऑल पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बॉडी. यानी तभी तो ये और न्यूट्रेंट्स हमारे जिस्म में, या प्लांटों के एज़ाओं में, या ह्यूमन जानवरों के एज़ाओं में पहुँचते हैं. वाटरी सोल्यूशन हेल्प, यानी जो वाटरी सोल्यूशन होते हैं ये हेल्प करती है डिज़ोल्व करने के लिए. अब